तमाम ट्राइबल केवल और केवल जेएमएम कांग्रेस का झंडा ढोने के लिए है। कभी अगर सत्ता का बारी आएगा तो वो सोरेन परिवार ही रहेगा। गांडे में जेएमएम का कोई नेता नहीं है क्या? क्यों इनकी पत्नी को टिकट देने का जरूरत पड़ा? तो ये परिवारवाद का सबसे बड़ा पराकाष्ठा ये भी है कि अपने ही पत्नी को, अपने ही भाई को, अपने आप को वहाँ से टिकट दे करके प्रमोट करना और सत्ता में हमेशा बने रहना, यही परिवारवाद है। लोग परेशान हैं। ब्लॉक में जाइए तो पैसा मांग रहा है, थाना जाइए तो पैसा मांग रहा है, नियोजन के नाम पर ठगा जा रहा है। एक भी नौकरी झारखंड सरकार के द्वारा अभी तक नहीं दिया गया, आश्वासन ही है। अगर आप मैनिफेस्टो को देखेंगे जेएमएम का और कांग्रेस का वर्सेस इनके परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ के लोग बिल्कुल ठगे हुए हैं। टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। नगर परिषद से लेकर विधानसभा, अब विधानसभा से फिर सांसद तक का सफ़र किस तरह से रहा, हमारे साथ मनीष जायसवाल जी हैं, सीधे इनसे जुड़ते हैं। हजारीबाग के सांसद हैं। सर, कैसा रहा सफ़र? क्योंकि विधानसभा में भी आपने देखा है कि क्या मुद्दे यहाँ के हजारीबाग के हैं और अब सांसद भवन में आप हैं, तो क्या लगता है क्या क्या मुद्दा अहम है और किस तरह से आप सबको निपटाइएगा? देखिए, ज़मीनी स्तर से मैं अपने क्षेत्र को जानता हूँ। एक तो 10 साल विधायक रहा, तो इस क्रम में बहुत सारा घूमना हुआ। अपना ही विधानसभा नहीं, अगल बगल के विधानसभाओं में भी मैं निमंत्रण पर आने जाने का काम जो है हम लोग करते थे। इस लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने 1500 के लगभग गांव जाने का काम किया पूरे क्षेत्र में, और उसके कारण जो क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं इससे हम लोग पूरी तरह से अवगत हैं। एक एक गांव का क्या समस्या है, अगर आप कुल मिलाकर के देखेंगे तो हजारीबाग का इस लोकसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या पलायन का है, विस्थापन का है। आज आप बरही में जाइए, तिलैया डैम बना है, लोग विस्थापित हैं, अभी तक सेटल नहीं हुए। विष्णुगढ़ में कोनार डैम में जाइए, आज तक लोग सेटल नहीं हुए। पतरातू में आप पतरातू डैम के लिए जाइए, जो बीटीपीएस का प्लांट था उसको देखने जाइए, लोग सेटल आज तक नहीं हुए। और अभी जो माइंस आ रहा है यहाँ पे, उसके लोग जो है अभी तक विस्थापित हैं, सेटल्ड नहीं है पूरी तरह से, अभी भी भटक रहे हैं, अभी भी उनका पूरी तरह से पुनर्वास जो है नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी समस्या हजारीबाग में रेल से संबंधित है। कहीं पर ओवर फ्लाईओवर नहीं है, कहीं पर अंडरपास नहीं है, पैसेंजर ट्रेनें नहीं चल रही हैं, चाहे बड़का काना, पतरातू, रामगढ़, हजारीबाग, बरी, ये जो प्रमुख स्टेशंस हैं, गोला, इन सभी जगहों पर अगर आप देखेंगे तो ट्रेन का परिचालन जो है, पैसेंजर ट्रेन का परिचालन बहुत कम है। इसका डिमांड बहुत तेज है, इसलिए कि यहाँ के बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, हजारीबाग से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। तो डिमांड है कि भाई यहाँ से कलकत्ता, दिल्ली और साउथ के लिए ट्रेनें खुलें। सड़कों की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो क्रियान्वयन है कुछ एक क्षेत्र में, जिसमें मांडू को अगर जो देखिए तो सबसे ज़्यादा मांडू में समस्या है, यहाँ पर सड़क की बहुत समस्या है। और उसके बाद जो है पेयजल की समस्या, माइनिंग एरिया में वाटर लेवल नीचे चला जाता है, जो सरकार का जो साधन है बोरिंग करके पानी निकालने का, वो सब बहुत कामयाब नहीं हो पाता है। तो कुल मिला जुला करके तो देखिएगा, ये 4 प्रमुख मुद्दे हैं जिसको तुरंत एड्रेस करने की ज़रूरत है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको हम लोग रोज़ बैठ करके करते भी हैं, रोज़ लगे हुए भी हैं, लेकिन ये 4 प्रमुख मुद्दा है जिस पर काम करने की ज़रूरत है। सर, आप 10 साल से यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, तो क्या लगता है कि कौन से ऐसी बड़ी मुद्दा जो, यानी जो पूर्व में आप जहाँ पे विधायक थे, जैसे सदर में आप विधायक थे, तो कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा है जो सांसद में जाके उठना चाहिए? देखिए, एक विषय है यहाँ का कि बिजली, पावर में क्या होता है कि थोड़ा सा हवा चला नहीं, थोड़ा सा बारिश हुआ नहीं, पूरा बिजली ठप, बंद कर देंगे लोग, या कहीं पेड़ गिर जाएगा। पावर सप्लाई है भी तो भी पावर कट है। और यहाँ पर का अगर आप ठीक से इतिहास को समझिएगा तो अगर डीवीसी 2 घंटे के लिए प्रतिदिन अगर पावर कट करता है
तो लोकल इश्यूज़ की वजह से कहीं पर तार गिर गया, कहीं पर ट्रांसफार्मर जल गया, कहीं कोई और प्रॉब्लम है, इन सब को लेकर के बिजली बाधित रहता है 8 से 10 घंटा प्रतिदिन। अगर अंडरग्राउंड वायरिंग करा दिया जाए तो इस समस्या से हजारीबाग के लोगों को निदान मिल जाएगा और 20 घंटे निर्बाध बिजली यहाँ पर मिलने लगेगी। ये तो जनता से जुड़ी बात हुई, जनता से का जो सरोकार वाला बात है वो हम आपसे कर रहे थे। लेकिन एक और सबसे बड़ा सवाल ये है कि झारखंड के राजनीति में अचानक परिवर्तन हुआ। चंपाई सोरेन सीएम थे, फिर जेल से निकलते हेमंत सोरेन, फिर हेमंत सोरेन फिर सीएम बन जाते हैं और चंपाई सोरेन को दरकिनार किया जाता है, क्योंकि लगातार फेसबुक या सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, ये परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब हटते हैं तो किसी को बनाते हैं और जब बना लेते हैं उसके बाद फिर बेल हो जाता है। यहाँ आपको ये देखना चाहिए कि अभी ये बरी नहीं हुए हैं, केवल इनको बेल मिला है। बेल इज जस्ट एन इंटरिम रिलीफ। कल को सजा होगा, नहीं होगा, माफ़ी होगा, क्या होगा, ये कोई नहीं जानता है। ऐसे में चुनाव भी बहुत नज़दीक है, कोई बहुत लंबा 2-4-5 साल का सफ़र तो है नहीं चुनाव का। उन्हीं के पार्टी के लीडर हैं, सीनियर लीडर भी हैं, काफ़ी सीनियर भी हैं। उनको चाहिए था पेशेंस रखते और उनके नेतृत्व में काम करते। काम भी तो ऐसे जेल में भी थे तब भी वही कर रहे थे, सारा काम उनका हो रहा था, कोई तो दिक्कत था नहीं। लेकिन परिवारवाद का जो प्रकाष्ठा है और पावर से चिपके रहने का जो एक आदत है कि हम बिना पावर के नहीं रह सकते, ये दोनों को प्रदर्शित करता हुआ ये विषय है। आम ट्राइबल केवल और केवल जेएमएम कांग्रेस का झंडा ढोने के लिए है। कभी अगर सत्ता का बारी आएगा तो वो सोरेन परिवार ही रहेगा, ये ऐसा आप मान सकते हैं। चलिए, आपने परिवारवाद का बात किया, तो क्या जिस समय हेमंत सोरेन जेल में थे तो कल्पना सोरेन को भी सीएम बनाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं, तो इसमें परिवारवाद कैसा? नहीं, ये आप आधा अधूरी बात करके जनता को भटकाइए मत। क्या बेस था वहाँ पर कल्पना सोरेन जी का कांडे में? वो एक हाउसवाइफ थी, हाउसवाइफ से निकल करके किसी एक व्यक्ति को रिज़ाइन कराया गया। ये सारा चीज़ एंटिसिपेशन में हो रहा था कि अगर कुछ गड़बड़ होगा, अगर पार्टी में बगावत होता है या किसी और पर कोई अगर बात होगा तो उस समय में इनको यूज़ करेंगे। वैसा नौबत नहीं आया तो यूज़ नहीं किया गया। लेकिन आप बताइए, गांडे में जेएमएम का कोई नेता नहीं है क्या? क्यों इनकी पत्नी को टिकट देने का जरूरत पड़ा? तो ये परिवारवाद का सबसे बड़ा परिकाष्ठा ये भी है कि अपने ही पत्नी को, अपने ही भाई को, अपने आप को वहाँ से टिकट दे करके प्रमोट करना और सत्ता में हमेशा बने रहना, यही परिवारवाद है। चलिए, आगामी अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होना है, तो आपके अंडर अब 5 विधानसभा है हजारीबाग में, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि पांचों विधानसभा को लीड आपको करना है, क्योंकि अब आप यहाँ के सांसद हैं, किस तरह से लीड कीजिएगा? देखिए, इलेक्शन में पब्लिक सर्वोपरि होता है, वोट उनको देना रहता है। आज के दिन में लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, बिल्कुल लोग परेशान हैं। ब्लॉक में जाइए तो पैसा मांग रहा है, थाना जाइए तो पैसा मांग रहा है, नियोजन के नाम पर ठगा जा रहा है। एक भी नौकरी झारखंड सरकार के द्वारा अभी तक नहीं दिया गया, आश्वासन ही है। अगर आप मैनिफेस्टो को देखेंगे जेएमएम का और कांग्रेस का वर्सेस इनके परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ के लोग बिल्कुल ठगे हुए हैं। तो किस आधार पर लोग इनको वोट करेंगे, अगर ये आप सोचिएगा तो आपके जेहन में आ जाएगा कि लोग यहाँ पर परिवर्तन करेंगे। और परिवर्तन में भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए अलायंस है, एनडीए अलायंस इकलौता विकल्प है पब्लिक के पास यहाँ का। अगर यहाँ के लोग विकास चाहते हैं, यहाँ के लोग लॉ एंड ऑर्डर में सुधार चाहते हैं, यहाँ के लोग करप्शन को पर रोक चाहते हैं। अब मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ से 30 करोड़ 35 करोड़ रुपया निकलता है। जरा आप ध्यान करिएगा कि मंत्री के पीए के नौकर के पास निकल रहा है।
तो सोच लीजिए कि मंत्री के पास कितना पैसा निकलेगा। झारखंड में ईडी सक्रिय है, देख रहे होंगे कि आप जहाँ जा रहा है वहीं पैसा निकल रहा है, वहीं के लोग पैसे पे बैठे हुए हैं। आपने पहले देखा किसी पदाधिकारी के यहाँ 17 करोड़ निकला, उसके बाद अभिनेता के स्टाफ के पास से 30-35 करोड़ निकल रहा है। तो झारखंड लूट का अड्डा बना हुआ है और यहाँ की जनता इस बार बदलाव जरूर करेगी। और एक छोटा सा सवाल ये है कि झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग एसपी से तलब किया कि यहाँ हजारीबाग के ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, तो इसको लेके किस तरह से आप आगे बढ़िए या क्या कहिएगा? देखिए, हजारीबाग में ट्रैफिक का सुधार होना बहुत ज़रूरी है। टाउन जो है घंटों घंटा जाम रहता है। बड़का गांव की भी यही स्थिति है। बड़का गांव चौक जो है घंटों घंटा जाम रहता है। आपको चौपारण भी जाइएगा तो वहाँ पर भी यही स्थिति है कि घंटों जाम देखने को मिलता है। गोला जाइए रामगढ़ जिला में, वहाँ पर भी यही स्थिति है। तो जाम पर लगाम तो लगाने की ज़रूरत है। अब जाम का प्रमुख कारण क्या है? एक तो ट्रैफिक मैनेजमेंट जो कि बिल्कुल शून्य है। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत बार मांग किया कि ट्रैफिक के डीएसपी का पोस्टिंग होना चाहिए, ताकि ट्रैफिक में हायर पदाधिकारी होगा तो ट्रैफिक पोस्ट जो है, जो ट्रैफिक के लोग लगे हुए हैं वो सीरियसली काम करेंगे, कुछ मदद वो होगा। दूसरा, जो इंक्रोचमेंट है, चाहे लोग बैठ के इंक्रोचमेंट कर रहे हो या लोगों ने घर बना करके इंक्रोचमेंट किया है, उस पर देखने की ज़रूरत है। पहले तो जो लोग इंक्रोच करके यहाँ अपना व्यापार कर रहे हैं उनको कहीं बसाना चाहिए और फिर उस इंक्रोचमेंट को फ्री करना चाहिए। जिन लोगों ने घर बना लिया अपना, देखिएगा कि दुकान के आगे सड़क पर जो है सीढ़ी बना लिया लोगों, उसको तोड़ना चाहिए। तो ये सब सारे एक्सरसाइज जो है करने चाहिए ताकि जो है ट्रैफिक यहाँ का स्मूथ हो सके। हाईकोर्ट के ऑर्डर का स्वागत है, हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया है और जिला प्रशासन को भी इसको तुरंत करना चाहिए। लेकिन जितने भी इक्विटी होल्डर हैं, आम जनता जो चल रहा है, जो लोग सड़क पर व्यवसाय कर रहे हैं, जो लोग सड़क पर सब्जी बेच रहे हैं, इन सभी के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए इस काम को करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि कल डंडा ले करके जो सड़क पर बैठा हुआ है 1000-2000 परिवार जो अपने लोगों का पेट भर रहा है उसको आप मार के भगा दीजिए। तो ऐसा विकास शायद हमको लगता नहीं है कि किसी को चाहिए। चलिए, छोटे से बड़े खबरों से लेके और सवालों तक हमने मनीष जायसवाल से पूछा, और हजारीबाग से लेके रांची और रांची से लेके दिल्ली तक के सवालों को इनसे जानने का कोशिश किया। मैं पीयूष मिश्रा, हजारीबाग फॉलोअप न्यूज़। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in